जय हिंद। आज हम लोग भारत का सामान्य परिचय से 15 प्रश्न एवं उनके उत्तर को पढ़ने जा रहे हैं, जिससे आपका लगभग पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अंत में कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आप लोगों का 15 प्रश्न में कितना प्रश्न का उत्तर सही हुआ। तो चलिए चलते हैं। आज का पहला सवाल है, भारत का क्षेत्रफल कितना लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। तो आप ऑप्शन देख रहे होंगे, आप अपना उत्तर मन में दीजिएगा और या नहीं तो कहीं लिख के भी रखिएगा। बाद में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि कितना आपका सही हुआ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर है इसका क्षेत्रफल। इसको अगर डिटेल में देखिएगा तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर भारत का कुल क्षेत्रफल है, जो पूरा विश्व में 2.4% स्थान अपने आप में रखा है। वहीं भारत का अगर पूरब से पश्चिम का लंबाई देखिएगा तो वह 3214 किलोमीटर है। वहीं उत्तर से दक्षिण का लंबाई 2933 किलोमीटर है। मुख्य भूमि अंडमान एवं निकोबार, लक्षद्वीप सहित तटीय लंबाई 7,517 किलोमीटर लगभग है और स्थलीय सीमा की लंबाई 15,106.7 किलोमीटर लगभग है। चलिए अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, भारत का अक्षांशीय विस्तार है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और वहीं अगर देशांतरीय विस्तार भारत का देखिएगा तो वह 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कर्क रेखा को अगर देखिएगा तो वह भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरता है, जिसमें है पहला नंबर पे गुजरात, दूसरे पे राजस्थान, तीसरा पे मध्य प्रदेश, चौथा पे छत्तीसगढ़, पाँचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम है। इसको ध्यान में रखिएगा। अब चलिए बढ़ते हैं आज का चौथा प्रश्न की ओर। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा जोड़ा गलत है। यहाँ 4 युग्म दिया गया है, जिसमें बताना है कि इसमें कोई एक जोड़ा है जो गलत है। तो पहला है पूर्वी बिंदु किबीथू अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है पश्चिमी बिंदु गुहार मोती गुजरात, तीसरा है उत्तरी बिंदु श्रीनगर जम्मू कश्मीर, चौथा है दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी उत्तरी बिंदु जो है वह श्रीनगर नहीं है। तो उत्तरी बिंदु जो है यह इंदिरा कॉल है, जो लद्दाख में है। चलिए अब बढ़ते हैं आज का पाँचवा प्रश्न की ओर। पाँचवा प्रश्न है, भारत को कितने जोनों में बांटा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत को कुल 6 जोनों में बांटा गया है। तो चलिए एक एक करके अब सभी 6 जोन को देखते हैं। तो पहला है उत्तरी जोन। उत्तरी जोन के अंदर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान आता है। पूर्वी जोन में बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल आते हैं। पश्चिमी जोन में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर और हवेली तथा दमन द्वीप आते हैं। मध्यवर्ती जोन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। दक्षिणी जोन कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, तेलंगाना। छठा और अंतिम जोन सिक्किम, जिसका नाम है पूर्वोत्तर जोन, जिसमें आते हैं सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। तो यह सभी जोनों को आप लोगों को ध्यान में रखना है कि किस जोन के अंदर किस राज्य में आते हैं, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोग किस किस जोन से हैं। आज का छठा प्रश्न है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी झारखंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी झारखंड।
अब चलिए देखते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के किस राज्य से होकर गुजरता है। तो यह भारत के कुल 5 राज्यों से होकर गुजरता है, जिसमें है पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश, दूसरा पे है मध्य प्रदेश, तीसरा नंबर छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और पाँचवा पे है आंध्र प्रदेश। 82.5 डिग्री जो है यह उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरता है और भारत में एक ही टाइम जोन है और बहुत सारे देश हैं जिनमें एक से ज़्यादा टाइम जोन भी होते हैं। जैसे यूएसए में अगर देखिएगा तो यूएसए में कुल 9 टाइम जोन है और वहीं रूस में 11 टाइम जोन है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। दूसरा है भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से बिहार है। अगला है भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से दिल्ली है। अगला है लक्षद्वीप सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से है। अब प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में कौन सही है, तो इसमें सही बताना है। तो चलिए देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है, तो यह सही है। दूसरा है भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से बिहार है, तो यह गलत है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है वह उत्तर प्रदेश आता है, तीसरे नंबर पे बिहार आता है, तो यह दूसरा नंबर गलत है। तीसरा है भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से दिल्ली है, तो यह भी सही है। चौथा है लक्षद्वीप सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से है, तो यह भी सही है। यानी 2 को छोड़कर सभी सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही। अब चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश किस राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश जो है वह महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा नहीं करता है। सबसे ज़्यादा सीमा उत्तर प्रदेश 8 राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश और सबसे कम हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा बनाता है। सोनभद्र यूपी का वह ज़िला है जो देश का एकमात्र ज़िला है जो 4 राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड से सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश से संलग्न राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में आते हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और दिल्ली। अगला प्रश्न है कि भारत के कितने राज्य समुद्र से सटा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 9। तो इसमें आता है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दिल्ली से संलग्न राज्य की सूची में कौन शामिल नहीं है। तो इसमें नहीं है बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इसमें शामिल नहीं है। तो इसमें बाद बाकी हरियाणा, यूपी और राजस्थान यह तीनों इसमें शामिल है। याद रखने की बात है कि राजस्थान की सीमा दिल्ली से नहीं सटता है, लेकिन एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन्स के अंदर राजस्थान के 2 जिले आते हैं जो है अरवल और भरतपुर। अगला प्रश्न है भारत का सबसे लंबा स्थलीय सीमा रेखा किस देश के साथ है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बांग्लादेश। तो चलिए अब भारत का सीमा रेखा किन किन देशों के साथ लगते हैं इन सभी को निपटा डालते हैं। तो पहला नंबर पे पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ 3,323 किलोमीटर सीमा साझा करता है भारत, जिसमें यह गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख आते हैं। दूसरा नंबर पे है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान के साथ कुल 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है, जिसमें है लद्दाख, अभी यह पाक अधिकृत कश्मीर का हिस्सा है। तीसरा नंबर पे है चीन। चीन के साथ 3,188 किलोमीटर सीमा साझा करता है, जिसमें लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश आते हैं। चौथा है नेपाल। नेपाल के साथ
1751 किलोमीटर लंबा सीमा साझा होता है। इसमें आता है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। 5वां भूटान, भूटान के साथ 699 किलोमीटर सीमा साझा किया जाता है, जिसमें है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। अगला है म्यांमार, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर सीमा साझा होता है, जिसमें है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। और अंतिम है बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा लंबा सीमा साझा होता है, जो है 4096 किलोमीटर, जिसमें है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। आज का 12वां प्रश्न है, भारत और देश के बीच पाक जल संधि स्थित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि स्थित है। अगला प्रश्न है, मालदीव और मिनिकॉय भारत को अलग करता है। ऑप्शन में है 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 8 डिग्री चैनल। तो चलिए हम इन चैनलों को एक बार देखते हैं। तो पहला 8 डिग्री चैनल जो है, यह मालदीव और मिनिकॉय द्वीप भारत को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है। 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को अलग करता है। यह सभी को ध्यान में रखिएगा, परीक्षाओं में बहुत बार सीधा यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र स्वतंत्रता के बाद भी पुर्तगाल के अधीन था? तो ऑप्शन में है गोवा, दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं द्वीप। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यह सभी पुर्तगाल के अधीन था स्वतंत्रता के बाद भी। तो चलिए अब इसका एक एक करके डेट देख लेते हैं कि कब यह आज़ाद हुआ। तो दादर और नगर हवेली 1954 में आज़ाद होता है, दमन एवं द्वीप 1961 में और गोवा 1961 में। यह तीनों क्षेत्र पुर्तगाल के अधीन थे। वहीं अगर फ्रांस के अधीन क्षेत्र देखिएगा तो उसमें है चंद्रनगर, पुडुचेरी, कराईकल, माहे, यमन। यह सभी फ्रांस के अधीन था, जिसमें चंद्रनगर को 1946 में यानी स्वतंत्रता के 1 साल पहले ही आज़ाद कर दिया गया। बाद बाकी सभी को 1954 में आज़ादी मिला। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है कि भारत में औसतन समुद्र तल से मापन कहाँ से किया जाता है? तो आपके ऑप्शन हैं कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, गोवा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चेन्नई। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों का ये 15 सवाल में कितने सवालों के जवाब सही हुए हैं, और आपको यह वीडियो कैसा लगा यह भी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।